हेलो दोस्तों, मैं डी के सर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज अपन देखने वाले हैं अपने पास 24 जुलाई 2023 का एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। एसएससी सीजीएल 2023 ये अपने वाले होने वाले शिफ्ट नंबर 5 शिफ्ट नंबर 25 की होने वाली है। जो भी चैनल पे नया है, चैनल को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और सबसे ज्यादा जरूरी है सब्सक्राइब अवश्य करे। तो आइए अपन चलते हैं आज सबसे पहले क्वेश्चन के पास। जो भी चैनल पे नया है, चैनल को लाइक जरूर करें, ठीक है, हमारा हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको ऐसी वीडियो और बनाते चले। देखिए थे फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं अपन कि सर 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसकी खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय परमाणु से बना हुआ, जो परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। वो नियम दिया था जॉन डॉल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डॉल्टन ने दिया था। फिर आपको पता होना चाहिए अवगाद्रो अवगाद्रो संख्या 1.66, अवगाद्रो संख्या वो वाली 6.022 10 की पावर 23, 6.022 10 की पावर 23 एक अवगाद्रो संख्या में होती है परमाणुओं की संख्या। ये सभी आपको ध्यान रखनी है। जिस बच्चे ने भी हमारे 1 से लेकर 24 तक की वीडियो देखनी है, वो हमारे चैनल पे जाए और वहाँ प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं अपन कि सर निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था? तो भारत में उस समय जूट चलता था, हाँ। कपास चलता था, हाँ। लोहा इस्पात चलता था, हाँ। तो इसका तीनों के तीनों अपने पास राइट आंसर है, परंतु ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ए, बी, सी और तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद। कितने साल बाद की सर? 8 वर्ष बाद उस पर विजय प्राप्त की थी। किसने? अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी 611 ईस्वी में। आगे चलते हैं। ये कुछ रोग है, उनके विकार ग्रंथि हार्मोन बताएं। तो सबसे पहले एडिसन रोग। एडिसन रोग होता है अपने पास अधिवक्र ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अधिवक्र ग्रंथि। अब इसका नाम अधिवक्र इसलिए पड़ा था क्योंकि, ठीक है, इसका नाम अधिवक्र इसलिए रखा गया क्योंकि ये वक्र के ऊपर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है कि सर? ये वक्र के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं अपन अधिवक्र ग्रंथि। ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी, इसके से 3 हार्मोन निकलते हैं, 3 अप हार्मोन निकलते हैं। फाइट फाइट फ्लाइट एंड फियर। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं कि सर? फाइट फ्लाइट एंड फियर। 3 एफ हार्मोन भी निकलते हैं इससे। एफ 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 हार्मोन भी कहते हैं इसे, अधिवक्र ग्रंथि होते हैं। और ये इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। ये करो या लड़ो या भागो की स्थिति को दर्शाने वाले हार्मोन होते हैं। फिर नेक्स्ट है हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग बोलते हैं अपने पास आउटो ग्रंथि से होता है। आउटो मतलब थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि की सर? थायराइड ग्रंथि को बोलते हैं अपन आउटो ग्रंथि, जो अपने मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। कौन सी ग्रंथि की सर? मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। और ये बहुत सारी अन्य ग्रंथियों के मतलब मास्टर के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसे बोलते हैं अपन मास्टर ग्रंथि। फिर है मेरे पास एक्रोमीगल। एक्रोमीगल वास्तव में वर्दी हार्मोन है। तो वर्दी हार्मोन कहाँ पाया जाता है? ये भी अपने पास जो थायराइड ग्रंथि उसके पास आउटो ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि अपने गले में पाई जाती है ना, गले में, सॉरी। थायराइड के पीछे होती है पैराथायराइड, ठीक है। वो गलगंडगिया का नमक रोग होता है, वो वाला। वर्दी हार्मोन होती है अपने पास हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है, दिमाग में। सियाद होता है अपने पास वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन ग्रंथि जो है हार्मोन से निकलता है। देखते हैं सभी हार्मोन 2 2 3 3 4 4। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वो लोग कर लोगे कि हाँ सर हम कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड कप 2022 में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो उस समय कप्तान थे यश धूल। क्या नाम है उनका? यश धूल। ये आपको ध्यान रखना है, यश धूल थे उस समय के कप्तान। विद्युत धारा आप सभी को पता होगा। धारा का एम्पियर क्या होता है कि सर? धारा का मात्रक होता है एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है कि सर? एम्पियर होता है। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। धारिता का मात्रक होता है आपके पास फेराडे। धारिता का मात्रक फेराडे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। ये सारे तो मात्रक आपको पता होने चाहिए, जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। इसी के साथ में आपसे और भी हार्मोन पूछता हूँ। बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल। और मैं पूछूं सबसे इंपॉर्टेंट कि सर आवर्ती आवर्ती फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है कि सर? हर्ज होता है। क्या होता है? हर्ज होता है। फिर और मैं पूछूं कि सर अपने पास वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो त्वरण का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होल स्क्वायर, नहीं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे मात्रक है अपने पास, जो अपन अगले क्लास में और पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कुछ त्योहार में उबालना और उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ। उबालना और उबलना आपने जुड़ा हुआ है पोंगल से। कहाँ से जुड़ा है? पोंगल, है ना, तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु, पोंगल। बिहू जुड़ा हुआ है अपने पास असम से। बिहू कहाँ से जुड़ा हुआ है कि सर? असम से।
ओणम कहाँ जुड़ा है? ओणम आपके पास केरल से, कहाँ से? केरल से। राज्य अपने पास कोई नहीं है। आगे चलते जाइए, ये सारे भी आप कर लोगे कि हाँ सर हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत की पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? पश्चिमी तट मतलब गोवा वाली साइड, तो मंगलुरु है, कांडला बंदरगाह है, मारम गोवा, तो ये पश्चिमी। पूर्वी में कौन है? हल्दिया। ठीक है, ये आपको जाना, हल्दिया अपने पास इधर होता है और बाकी सब इधर। कौन कौन से? कांगड़ा, मारम गोवा और मंगलुरु। हिमालय के किस भाग में इसकी सबसे ऊंची पर्वत कंचनजंगा स्थित है? तो वो है दार्जिलिंग और सिक्किम के क्षेत्र, दार्जिलिंग और सिक्किम के क्षेत्र में पाई जाती है। कि सर दार्जिलिंग और सिक्किम, है ना, दार्जिलिंग और सिक्किम, ये भी आपको पता रहना चाहिए। आगे चलते हैं, विटामिन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक होते हैं? तो विटामिन और खनिज हमारे शरीर में उपापचय अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। किसके लिए? ये सर ये उपापचय अभिक्रियाओं को करने के लिए सहायक होते हैं। कौन कौन के? सर विटामिन और खनिज लवण, है ना, विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि खनिज जिसे सभी लोग नमक के रूप में जानते हैं, आमतौर पर इसे शुष्क जलवायु से बना होता है, समुद्र का पानी वाष्पित होता है, तो उसे बोलते हैं हेलाइट। क्या होता है वो? कि सर हेलाइट होता है। क्या होता है? कि सर हेलाइट होता है। कर लोगे कि हाँ सर हम कर लेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट चलते हैं, 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा लिखित भारतीय संगीतकारों में से किसका नाम मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे ग्रह के नाम के रूप में रखा गया था? पंडित यशराज जी। किसके नाम पे था सर? ये पंडित रसराज जी के नाम से, पंडित जसराज जी के नाम पर, है ना, जसराज जी के नाम पर रखा गया था, पंडित जसराज जी। नेक्स्ट चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को सराय ए अदल, सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था, सराय ए अदल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सराय ए अदल। 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाले भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक इकाई इकाई स्काई ड्राइवर कौन थी? तो लॉस नायक मंजू। क्या नाम था उसका? लॉस नायक मंजू। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लॉस नायक मंजू। आगे चलते हैं जी, अपन थोड़ा जूम कर लेते हैं। 15 अप्रैल 2022 द्वारा आंकड़ों के अनुसार कौन सी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष थे? तो उनके अध्यक्ष थे आदर्श कुमार गोयल। क्या नाम था उनका? कि सर आदर्श कुमार गोयल, आदर्श कुमार गोयल, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, रेतवाड़ी बंदोबस्त जिससे कि काश्तकारों को सीधे सरकार की वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में निम्नलिखित से किस प्रांत में हो? तो सबसे पहले ये मद्रास और बॉम्बे वाले क्षेत्र में आया था। कहाँ से आया था? कि सर मद्रास और बॉम्बे वाले क्षेत्र के अंदर आया था। क्या? कि सर रेतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, नेक्स्ट, भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो सभी को पता होगा, दादा भाई नौरोजी, द ओल्ड ग्रांड मैन के नाम से जानते जाते हैं, दादा भाई नौरोजी। और धन निष्कासन सिद्धांत भी इन्होंने दिया। किसान धन निकासी सिद्धांत भी इन्होंने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी जी को आप सब जानते हो, ऐसे बनर्जी जानते हो, आर सी दत्त भी जानते हो। आगे चलते हैं, किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी? तो उसने की थी कतर, दोहा में। कहाँ हुआ था ये? कि सर कतर, दोहा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कतर, दोहा में। ठीक है, कतर की राजधानी दोहा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित, हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे? तो उसका नाम है अनुच्छेद 141। क्या नाम है उसका? अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 41 में ये कहा गया है कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय घोषित कानून को अन्य छोटे जिला न्यायालय या या हाई कोर्ट के अंदर, अर्थात उच्चतम कोर्ट के अंदर माने जाएंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए रखना, पालन करना, जी बिल्कुल आता है ना। मौलिक कर्तव्य कौन से? किस तरह मौलिक कर्तव्य? वो 51A वाले जो सभी किताबों के आगे वाले पृष्ठ पर दिए जाते हैं, सभी गवर्नमेंट वाली किताबों। नेक्स्ट है अपने पास, भारत की संप्रभुता एकता अखंडता बनाए रखना इसके लिए आवश्यक है। ये भी सही है। वैश्विक मताधिकार, ये वैश्विक मताधिकार वाला नहीं है जी भाई, ये अपने पास क्या आ जाता है? मौलिक अधिकार में आ जाता है। कहाँ जाता है? मौलिक अधिकार। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से त्याग करना, ये भी बिल्कुल सही बात है, मौलिक कर्तव्य है। आगे चलते हैं, अर्थव्यवस्था में ऋण को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय बैंक बैंक दर को बढ़ा सकता है, बैंक की दर को बढ़ा सकता है। कौन? केंद्रीय बैंक।
भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है उदयजी शंकर जी को। किसको कहा जाता है कि सर उदय शंकर जी को कहा जाता है। ये भी आपको पता रखना है, उदय शंकर जी। सितंबर 2021 में जिला अस्पताल के प्रदर्शन की सर्वोच्चतम अभ्यास शीर्षक से नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जिला अस्पतालों में औसत प्रति लाख जनसंख्या किसके बिस्तर बेड पर है? तो वो है 24 बिस्तर बेड पर। कहाँ पे? 24 बिस्तर बेड। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय कौशल विकास योजना किस वर्ष आई? तो भारतीय कौशल विकास योजना आपको पता होना चाहिए ना, 2015 के अंदर स्टार्ट की गई थी। कौन सी योजना? भारतीय कौशल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना, ठीक है, 2015 में। खेमराज जी को लोक संगीत और खुद नृत्य में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह प्रोत्साहन किस राज्य में? ये दिए थे जम्मू एंड कश्मीर में। कहा दिए थे कि जम्मू एंड कश्मीर में। अब के आज के सवाल यही खत्म करते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे ज्यादा जरूरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज की क्लास अपन यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद।